नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं की संस्कृत क्लास में, जहां अब तक हम सभी पिछले 5 भागों के द्वारा सौहार्दम प्रकृति शोभा शेमुषी के पाठ द्वितीय भाग के पाठ 7 के 5 पार्ट्स को हिंद्यार्थ रूप में जानने का प्रयास कर रहे थे। अब तक की कहानी में हमने जाना कि किस प्रकार सभी वन्य प्राणी वनराज पद के लिए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए एक दूसरे से कलह करते हैं और अंत में इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि हम सब आत्मश्लाघा में अर्थात आत्म प्रशंसा में लगे हुए हैं, तो क्यों ना जो इन सब चीज़ों से और वनराज पद से की भावना से कतई निर्लिप्त है, क्यों ना उसको वनराज बना दिया जाए। और तभी वे पाते हैं कि वहाँ से व्याघ्र और चीते आते हैं और वो क्योंकि बलशाली होते हैं तो वो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनके रहते हुए कोई उल्लू जैसा पक्षी राजा बन जाए। अंत में सिंह उनको भी मना कर देता है कि तुम वनराज कैसे बन सकते हो, क्योंकि वनराज बनने के लिए तो मेरे सारे वन्य प्राणी भक्षक नहीं किसी रक्षक को चाहते हैं और तुम तो मेरी तरह भक्षक हो। इस सब लड़ाई को देख रही, शांति से देख रही प्रकृति माता इन सब को सुन रही होती है और जब उन्हें लगता है कि मेरे ये बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो वो स्वयं उनके बीच में प्रकट होती हैं और वे अपने बच्चों को, उन वन्य प्राणियों को समझाने का प्रयास करती हैं कि मेरे लिए तुम सब श्रेष्ठ हो, अपने अपने समय पर अपनी अपनी वैल्यू है सब लोगों की। ठीक यही बात हम मनुष्य जाति पर भी घटती है, घटित होती है कि हम सभी को भगवान ने किसी न किसी खूबसूरती से नवाजा है। ज़रूरत है कि हम समय आने पर उसका सही उपयोग कर सकें। तो इसी के बाद जब सब मिलकर प्रकृति माता की बातों को समझने लगते हैं तो वे अंत में उससे प्रश्न पूछते हैं कि आपने कहा तो बहुत अच्छा, पर आप हैं कौन? तो अब प्रकृति माता बताती हैं कि हाँ, मैं प्रकृति माता हूँ और तुम सब मेरी संतति हो। और वो समझाते हुए प्रीति के 6 लक्षण, 6 विधियाँ बताती हैं कि प्रीति से रहने का क्या क्या तरीका है। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते योजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। इस प्रकार हमने अब तक के पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार हम प्रीति के गुण को, परस्पर स्नेह को अपनाकर एक दूसरे के साथ अच्छे से समन्वय के साथ रह सकते हैं। आज इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अब क्या होता है, जब इनको सबको पता लग जाता है तो ये सब कहते हैं जी हाँ, सब मिलकर कहते हैं कि ठीक है, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे और रस, अपने जीवन को रसमय बनाएंगे। तो आगे प्रकृति माता समझाते हुए कहती हैं तद्यथा कथितम, तत् यथा, तत् ठीक ही, तद्यथा कहते हैं ठीक ही, जिस प्रकार से या जैसा कि, हम कहते हैं ना जैसा कि कहा गया है, तद्यथा जैसा कि, कथितम कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानाम च हिते हितम। एक बार फिर एक श्लोक का गायन करती हैं वे कि राज्य आत्म प्रियम हितम न हितम प्रजानाम तो प्रियम हितम। अर्थात कोई राजा, अब वो राजा के लक्षण बताती है कि राजा को कैसा होना चाहिए और वो क्या कहती है, प्रजा सुखे सुखम राज्य है। राज्य है अर्थात राजा की षष्ठी विभक्ति है, राजा का सुखम सुख प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में है, किसी भी राजा का सुख प्रजा के सुख में है। प्रजानाम च हिते हितम, और प्रजाओं के च और हिते हित में हित है, राजाओं का हित और सुख प्रजाओं के हित और सुख में ही है। और राज्य है राजा का आत्मप्रियम न हितम, आत्मप्रियम अपने प्रिय में, अपने, अगर कोई राजा ये सोचे कि सिर्फ मेरा भला हो जाए तो वो उसका कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता, बल्कि अपितु प्रजानाम तु प्रियम हितम। और अगर प्रजा का प्रिय हो जाता है और उस चक्कर में राजा को महसूस होता है कि कहीं उसका अकल्याण हुआ है, फिर भी वो राजा का कल्याण ही होगा, क्योंकि अगर कुछ अच्छा होगा तो बशर्ते बात जो है टीम लीडर पर जाएगी। अब आगे प्रकृति माता और समझाती है अपिचय। अब संस्कृत में अपिचय का प्रयोग होता है जब भी हम कोई और भी बात कहते हैं, और भी, जैसे हिंदी में कहते हैं ना और भी कहा गया है, तो अपि चर्चा और अपि भी, और भी क्या कहा गया है। एक और उदाहरण देती है और बहुत सुंदर उदाहरण देती है। वो कहते हैं ना अधि जल गगरी छलकत जाए, कि अगर किसी जल के पात्र में आधा भरा हुआ जल होगा तो वो छलकेगी,
इसका मतलब अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति जो है वो ज़्यादा उछलता है। तो वैसा ही एक उदाहरण वो देती हैं, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। इनके जितने भी श्लोक हैं इनका जो अन्वय है वो मैं वीडियो के साथ आपको संलग्न कर रही हूँ। इसको ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में उत्तर पुस्तिका में सारे इस पाठांतर्गत आए श्लोकों का जो अन्वय है हम अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट डाउन करेंगे। तो वो क्या कहती हैं कि अगाध जल संचारी, अगाध कहते हैं किसी भी चीज़ के भंडार को, ठीक है, अगाध जल में रहने वाली, अगाध जल के भंडार में रहने वाली रोहित, रोहित नाम की मछली, वेल तरह की एक मछली होती है, कि समुद्र जैसे अगाध जल के भंडार में रोहित नाम की जो मछली रहती है, न गर्वम याति, याति मतलब प्राप्त होना, वो गर्व को कभी प्राप्त नहीं होती, बल्कि इससे उल्टा भी उतना ही सच है, अंगुष्ठोदक मात्रेण, अर्थात अंगूठे भर पानी में, अंगुष्ठोदक अंगूठे भर, मात्रेण मात्र, अंगुष्ठ मात्र पानी में रहने वाली शफरी, शफरी नाम की जो छोटी सी मछली होती है ना, जो आपने देखी है आजकल हम अपने एक्वेरियम में भी रखते हैं, वो अंगुष्ठ मात्र जल में रहने वाली जो शफरी है, शफरी नाम की मछली है, वो फुरफुरायते, वो उछलती रहती है, वो फुदकती रहती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप यही दिखाना चाहते हो ना कि आप ज़्यादा गुणवान हो, तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बिना बोले आपके कर्म से दुनिया को पता चल जाएगा। क्योंकि उछलते तो वो लोग हैं जो कि कम होते हैं, जिनको कम पता होता है उनको बताने की ज़रूरत पड़ती है कि हमें पता है। कहते हैं ना, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर संदेश देते हुए प्रकृति आगे कहती है, प्रकृति माता, अतः इसलिए भवन्तः आप सभी, सर्वेपि आप सभी, शफरीवत शफरी के समान, एकैकस्य गुणस्य एक एक गुण की चर्चा विहाय, चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, च और वन रक्षा, ये वन की रक्षा के लिए, प्रयतनताम प्रयत्न कीजिए, एक दूसरे के अकेले अकेले अपने गुणों का बखान करना बंद कीजिए और मिलकर प्रकृति के सौंदर्य और वन की रक्षा के लिए प्रयतनताम प्रयत्न कीजिए। अब उसके बाद क्या होता है, इन सबको समझ आ जाता है, खुशी खुशी बहुत प्रसन्न होते हैं सारे और इनको बात समझ आ जाती है और कहते हैं, सर्वे सभी मिलकर, प्रकृति मातरम प्रकृति माता को, प्रणमंती प्रणाम करते हैं, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च, और दृढ़ संकल्प करते हुए, च और गायंती गाते हैं। क्या गाते हैं, परिणाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। अब वो सभी मिलकर कहते हैं कि परस्पर विवादतः, परस्पर विवाद करने से, परस्पर कलह करने से प्राणिनाम हानि ही जायते, हम सब प्राणियों की, प्राणिनाम षष्ठी का बहुवचन है, हम सब प्राणियों की हानि ही जायते, हानि ही होती है, हानि होती है। और अन्योन्य सहयोगेन, अन्योन्य मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अन्योन्य आश्रित अर्थात एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्य सहयोगेन अर्थात एक दूसरे के सहयोग से, अन्य प्लस सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग के द्वारा, तृतीया का एक वचन है, लाभस्तेषां प्रजायते, और तेषाम उन सभी का, षष्ठी का बहुवचन है, लाभ प्रजायते, लाभ होता है। इस प्रकार इस पाठ के द्वारा एक सुंदर सी शिक्षा पाठकर्ता ने हम सभी को दी है कि अगर हम एक दूसरे के सहयोग की भावना से रहेंगे तो ऑटोमेटिकली लाभ सभी का होगा। और इसी को संस्कृत में या फिर वैदिक भाषा में याज्ञिक भाषा कहा जाता है, याज्ञिक भावना कहा जाता है। यज्ञ अर्थात बिना स्वार्थ के किसी दूसरे की सहायता करना। तो आशा करती हूँ मेरे सभी बच्चे इस पाठ से ये शिक्षा ज़रूर लेंगे कि एक दूसरे की लड़ाइयों को एक दूसरे को लड़ाइयों से दूर रखें, आपस में कोई कलह न करें, अपने गुणों का बखान न करें, क्योंकि हम तो अगर सच में गुणवान हैं तो हमारा कर्म बोलेगा, और परस्पर सहयोग की भावना से रहेंगे तो हमारा सबका लाभ होगा। इसी भावना के साथ आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ हमें ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठांतर्गत जितना भी भाषिक कार्य है आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करेंगे और उसको समझेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अग्रिम वीडियो में किसी व्याकरण के अग्रिम टॉपिक या फिर लिटरेचर के किसी दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्ते।